हम काला धुआं देख पा रहे थे अपने फ्लैट की विंडोज़ से, तो काफ़ी डरा देने वाला सीन था। जी, मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। थर्ड ईयर अभी मेरा चल रहा था। कुछ इंडियन गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम पे थे जो उन्होंने इवैक्यूएशन का चलाया, जिसकी वजह से हम अच्छे से सेफली घर आ पाए। पहले ही दिन जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ, हमारे वहाँ शहर के वेयर हाउस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। कि जैसे हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप कि हमारा एमबीबीएस का ये कोर्स कंप्लीट हो करके अपने सीनियर्स से बात करके हमने एक प्राइवेट बस का इंतज़ाम किया और सभी बच्चे इंडियन फ्लैग लगा के उस बस पे वहाँ से निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। और उन्होंने भी हमें नहीं रोका क्योंकि हमारी बस पे इंडियन फ्लैग था और ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इंडियन फ्लैग लगाने पे हमें कोई रोकेगा नहीं, चेकिंग भी नहीं होगी, और वैसा ही हुआ भी। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में हजारों छात्र जो है यूक्रेन में फंस गए थे। और खासकर जो बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, या फिर यूं कहिए कि वो खासकर वो बच्चे जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गए थे। और यूक्रेन के एक इविनो जो शहर है, उस शहर में सफ़ेदों की एक लड़की जिसका नाम हर्षिता गुलाटी, आज से लगभग 3 साल पहले जब वो 17 वर्ष की थी, वो अपनी पढ़ाई के लिए एमबीबीएस करने के लिए वो यूक्रेन गई थी। और वो हमारे साथ अब मौजूद है। युद्ध के बीच वो भारत सरकार की कोशिश के कारण आज सुरक्षित अपने घर पहुंची है। उनसे हम बात करेंगे। हर्षिता, आज अपने घर आए हो तो कैसा अब महसूस कर रहा है? परिवार जो है काफ़ी जो है कहीं ना कहीं गलत गलत सोच रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कैसा महसूस कर रहे हो? जितना डर उन्होंने देखा है मेरे घर आने के बाद, मेरे घर वाले बहुत बहुत खुश थे। और सबसे ज़्यादा खुश इंडियन गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम पे थे जो उन्होंने इवैक्यूएशन का चलाया, जिसकी वजह से हम अच्छे से सेफली घर आ पाए। जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा चलाया उसका फ़ायदा आपको मिला। किस शहर में थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में? क्या आप वहाँ कर रहे थे अभी? जी, मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। थर्ड ईयर अभी मेरा चल रहा था एंड इन बिटवीन ही ये सब स्टार्ट हो गया, वॉर का सिचुएशन। तो जैसे ही वॉर लगभग 24 तारीख को, 24 फरवरी को शुरू हुआ, तब आपका जो इवानो फ्रैंक शहर है वहाँ क्या स्थिति थी? और जब घर वालों ने जैसे संपर्क किया तो तब क्या स्थिति थी? एक्चुअली पहले ही दिन जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ, हमारे वहाँ शहर के वेयर हाउस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था और उसका एक्सप्लोजन सबके घरों में हमने अच्छे से सुनाई दिया था। हम काला धुआं देख पा रहे थे अपने फ्लैट की विंडोज़ से, तो काफ़ी डरा देने वाला सीन था। और हम प्रे कर रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आगे हमारे साथ और क्या हो, और वो सिटीजन्स के घरों पे कहीं और गोलीबारी या बॉम्ब्स ना गिराएं। बता दें, लगभग 2000 के लगभग इंडिया के जो छात्र हैं अकेले इवेनो शहर में, खासकर जो इवेनो फ्रैंक जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। और सफ़ेदों के भी अभी जो बात हम कर रहे हैं, सफ़ेदों से अकेली हर्षिता गुलाटी वहाँ गई थी। खासकर वहाँ जो बच्चे हैं वो छात्राएं वहाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं। हर साल आप छुट्टियों में आती थी, अब की बार छुट्टियां से पहले पहुंच गए। और पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब लगती है? अब लगता है कि दोबारा यूक्रेन में आपकी वापसी हो पाएगी? कैस अब जो भविष्य है आपका वो कैसा आप देख पा रहे हैं? जी, डर तो है कि आगे एमबीबीएस का जो कोर्स है वो कोई छोटा कोर्स नहीं होता है और उसके 3 साल मैं कंप्लीट करने वाली थी। एग्ज़ाम्स के बीच में ही ये सब स्टार्ट हो गया, तो पढ़ाई तो डेफिनेटली अधूरी रह गई है। तो आगे वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, तो गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश है कि वो हमारी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करवाएं इसी फीस में जितने में हम यूक्रेन में कर रहे थे, हर ताकि हर साल जाना आप ना पड़े। हर साल आप छुट्टियों में आती थी और छुट्टियों से आज पहले आ गई। पहले छुट्टियों में आना कितना अच्छा लगता था और आज कितना दुख आपको लग रहा है कि, और पढ़ाई अगर कहीं ना कहीं खराब हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा? जी, पढ़ाई क्योंकि मेरा पूरा करियर इस एमबीबीएस के कोर्स पे डिपेंड करता है आगे जॉब्स के लिए, तो ये बीच में छूट गई तो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है।
तो कितना 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 मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि एमबीबीएस करने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और किस तरीके का आपका वहाँ दिनचर्या रहती थी? जी हम 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और 4 बजे के बाद हम घर आते थे। खाना खाने के बाद सीधा पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि अगले दिन के लिए टेस्ट्स का तैयारी करनी होती थी। तो पूरा दिन मोस्टली पढ़ने में निकल जाता था हमारा। घर पे एक दिन में एक बार बात होती थी हमारी। बट अभी जैसे हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप कि हमारा एमबीबीएस का ये कोर्स कंप्लीट हो। खासकर जैसे हमारे देश में कोई भी आपदा आती है, तो खासकर जैसे अभी कोरोना की महामारी की बात करें, तो हमारे क्षेत्र के खासकर सफेदों के लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो ऐसे में जो यूक्रेन के लोग थे, जैसे आप आए हो, और कौन सी बॉर्डर तक आपको आना पड़ा, और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या किसी के द्वारा मदद की गई? जी यूक्रेनियन लोगों से मदद तो हमें कुछ खास नहीं मिल पाई, पर हम प्राइवेट बसेस ढूंढ रहे थे ताकि हम खुद रोमानिया बॉर्डर तक जा सकें। और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे कोई जाने को रेडी नहीं था, बाहर निकलना नहीं चाहते थे लोग घर से। और हम जैसे दूर देश में आए लोग, जहाँ हमारे अपना कोई नहीं है, हमारे अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था। तो बहुत प्रयास करके अपने सीनियर्स से बात करके हमने एक प्राइवेट बस का इंतज़ाम किया, और सभी बच्चे इंडियन फ्लैग लगा के उस बस पे वहाँ से निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। तो रास्ते में कोई रूस के खासकर जैसे जो सैनिक थे, क्या आपकी बस उनके द्वारा रोकी गई, या रूस के सैनिक आपको मिले ही नहीं? जी वैसे तो हमें नहीं मिले ज़्यादा सैनिक, पर वहाँ पे पुलिस वगैरह के बारे में सुनने को आया था, और उन्होंने भी हमें नहीं रोका, क्योंकि हमारे बस पे इंडियन फ्लैग था, और ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इंडियन फ्लैग लगाने पे हमें कोई रोकेगा नहीं, चेकिंग भी नहीं होगी, और वैसा ही हुआ भी। हाँ, यानी जो ऑपरेशन गंगा का फ़ायदा जो है यूक्रेन में भी, खासकर जो एमबीबीएस की छात्रा है, खासकर हर्षिता गुलाटी, जो कि अपने पैसे से प्राइवेट बस को इन्होंने रोमानिया बॉर्डर तक वो लेकर आए। हालांकि जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, खासकर यूक्रेन के जो नागरिक थे, उनको ऐसी विपदा में भारतीय छात्रों का या दूसरे विदेशी छात्रों का साथ देना चाहिए था, लेकिन आपदा के समय उन्होंने पैसा कमाना सही लगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऑपरेशन गंगा का फ़ायदा हर्षिता जैसी बहुत सारी छात्राओं को मिला। अभी आपकी किसी से जैसे बात होती है, क्या आपका कोई साथी अभी भी फंसा हुआ है, या फिर जैसे आपके जो साथ में जो फ्लैट में लड़कियां रहती थी, क्या वो अपने घर सुरक्षित पहुंच गई हैं? जी उन लोग का भी मेरे साथ ही इवैक्यूएशन हो गया था, तो उसी दिन उनको भी एयर इंडिया की फ़्लाइट से निकाल लिया गया था। तो अभी वो सुरक्षित अपने घर पे हैं। अब पापा की गुड़िया घर पहुंच गई है, तो कोई बात करते हैं तो क्या बात होती है? जी अभी तो कई दिनों से सेम ही टॉपिक पे बात चालू है कि यूक्रेन में वॉर हो है, तो कैसे अभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, यूनिवर्सिटी वापस जा पाएंगे या नहीं। टेंशन का थोड़ा माहौल है, पर खुशी भी है कि हम सभी अभी साथ हैं और सेफ हैं। यानी जीवन है तो जान है तो जहान है, लेकिन चिंताएं हैं। अब आप मानते हो कि यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए, अब ठीक हो जाए, तो आप पढ़ाई कर पाओगे? जी अगर हम इंडिया में ही कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने देश को छोड़ के बाहर जाके पढ़ना नहीं चाहती, प्रेफर नहीं करती, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि बस यहाँ पे हमारा एडमिशन हो जाए, हम वापस किसी और देश में जाके नहीं फंसना चाहते हैं। चलिए, इसमें एक बड़ी बात हर्षिता भी जो है कह रही है, वो ठीक भी है। हमारे देश में दुर्भाग्य की, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा, जब प्राइवेट स्कूल में, जब गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन नहीं ले पाते, तो आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर आप गांव में नहीं रहना चाहते तो शहर में रह सकते हैं। तो ऐसे में जो जिन छात्राओं का या छात्रों का एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो अवसर बनाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करिए, तो एक एक सवा सवा करोड़ रुपए फीस जो मांगते हैं, जब एमबीबीएस बाहरले देशों में 10-12 लाख रुपए में हो सकती है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसे जो छात्र हैं जिनकी मंशा है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्राओं के भविष्य के लिए या छात्रों के भविष्य के लिए भी अब सरकार को सोचना चाहिए। और खासकर जो भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़राब हुई, तो ऐसे में जितना बचा हुआ कोर्स है वो
इंडिया की सरकार को चाहिए, हरियाणा की सरकार को चाहिए कि उन बच्चों को हरियाणा में, इंडिया में जहाँ जहाँ जिस भी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको वहीं उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका हमें इतना अच्छा सुनना, इतना अच्छा देखना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।